एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वह जीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इनमें से जो ये ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी गंगा, गोदावरी और महानदी जो डेल्टा बनाती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत जो है भारत से बाहर है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो सूरत है यह ताप्ती नदी के बीच किनारे स्थित है, इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पश्चिम की ओर जो है नर्मदा और तापी नदी बहती हैं, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो गुवाहाटी है यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो सबरीमाला है ये केरल राज्य में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो यह जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को जो है यह शिवालिक कहा जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सलाल परियोजना जिसे सलाल जल विद्युत पावर स्टेशन भी कहा जाता है किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है चिनाव नदी पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली रिज निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक है। तो ये दिल्ली रिज जो है यह गंगा और सिंधु नदी के बीच जल विभाजक है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन की अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैलिड पीक कहाँ स्थित है। तो यह जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से लगभग 9 गुना बड़ा है, इसलिए 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काचीन, करेन, करेनी, चीन और मोन जाति समूह किस देश से संबंधित है। तो यह जो है म्यांमार देश से संबंधित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है यह K2 है, गार्डविन आस्टीन जिसे कहा जाता है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्का झील डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, यानी कि चिल्का झील जो है किस डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो यह जो है महानदी के दक्षिण में स्थित है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है बुध है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जो है कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। तो हिमालयी श्रृंखला का अंग जो है अरावली नहीं है। इसके अलावा कुनलुन, कराकोरम और हिंदुकुश जो है हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अंग है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून ऋतु की शुरुआत में बोई जाती हैं। तो मानसून ऋतु की शुरुआत में जो है यह खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में रासायनिक यौगिक मौजूद हैं, उस यौगिक का क्या नाम है, तो उस यौगिक का जो नाम है वह लौह ऑक्साइड है, लौह ऑक्साइड, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या कह रहा है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये जो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन की भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो भारत का भौगोलिक मानचित्र जो है यह भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या कह रहा है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है, तो वह जल निकाय जो 10 डिग्री चैनल है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है जियोग्राफी के टॉप 25 MCQ क्वेश्चन समाप्त हुए। इसके अलावा जो पॉलिटी के यानी कि टॉप 25 क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, तो पॉलिटी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन पॉलिटी में कि संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तो यह जो है वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है यह अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था, तो यह जो है 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो पंचायती राज का वर्णन जो है संविधान के भाग 9 में किया गया है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संसद का वर्णन जो है संविधान के भाग 5 में किया गया है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है, तो इसके द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया है, इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 से घट करके 18 कर दी गई है, तो यह जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद ... की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, तो यह जो है 338B अनुच्छेद के तहत किया गया था, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई थी, तो यह जो है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है, तो यह जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत की जाती है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो यह जो है अनुच्छेद 51A में की गई है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे,
तो इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 40 निर्देशित करता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो यह जो है अनुच्छेद 361 में कहा गया है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 249 है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो यह जो है अनुच्छेद 14 में कहा गया है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो अनुच्छेद 21 के दायरे में जो है मृत्युदंड नहीं आता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो यह जो है अनुच्छेद 21 देता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 24 है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो यह जो है 36वें संविधान संशोधन में किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचलन ऑपरेशन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो यह जो अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं छोड़ दिया जाता है। इसका विकल्प नंबर 1 है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो यह जो अनुच्छेद 343 में है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे? तो यह जो है अनुच्छेद 349 में कहा गया। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो यह जो अनुच्छेद 374 में कहा गया है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाए। इसका विकल्प नंबर डी होगा, अनुच्छेद 347। और अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 जो है यह केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। इसके बाद अब जो स्टैटिक जीके के टॉप 25 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? तो कोहिमा जो है यह नागालैंड की राजधानी है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शेर का वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा लियो है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो दीफू दर्रा है यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह जो है सिक्किम साझा करता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो झालावाड़ के सूर्य मंदिर को जो है यह 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना जो है 1928 में की गई थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सार्क सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क सचिवालय का मुख्यालय जो है यह नेपाल में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिगिट किस देश की मुद्रा है? रिगिट किस देश की मुद्रा है? तो ये जो रिगिट है यह मलेशिया की मुद्रा है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो पारादीप बंदरगाह है यह ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ये बिरजू महाराज जो है यह कथक के प्रसिद्ध नृत्य कलाकार हैं। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई जो है 8598 मीटर है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो ये जो पुष्कर झील है ये अजमेर में स्थित है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है? तो ये जो गुलाबी क्रांति है प्याज के पैदावार से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो बालाघाट शहर है यह बैन गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि भडला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो भडला सोलर पार्क है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो दुर्गेश नंदिनी है यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुसोरी या हुचारी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? तो हुसोरी या हुचारी प्रदर्शन जो है यह असम राज्य से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन की जानबील मेला किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो जानबील मेला है यह असम राज्य से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि क्या कह रहा है कि नावन्ना नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नावन्ना नामक फेस्टिवल जो है यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? तो जो मेसेटा पठार है यह स्पेन देश में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह कौन सा है? तो यह जो है झारखंड है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पोंगल के त्योहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? तो उस समय लोग जो है सूर्य देवता की पूजा करते थे। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो जो शुक्र ग्रह का कोई ग्रह नहीं है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि धुमरी की रानी किसे माना जाता है? तो धुमरी की रानी जो है
गिरिजा देवी को माना जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे एसएससी जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब, पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।